तो भाई जैसा कि मैं कहता आया हूं वही बात बिल्कुल सच हो गई है और ये बात बिल्कुल सच है। तुम मानो या ना मानो कि हार्दिक पांड्या एक बहुत ही बड़ा सेल्फिश खिलाड़ी है जो सिर्फ अपना रिकॉर्ड देखता है, अपना खेल देखता है। कल के मैच के बाद ये बात बिल्कुल सही तरीके से साबित हो चुकी है कि हार्दिक पांड्या को भाई सिर्फ अपने अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। हार्दिक पांड्या जब से बंबई का कप्तान बना है तो बंबई के लिए चीजें ठीक नहीं रही हैं। हार्दिक पांड्या के लिए भी कुछ चीजें ठीक नहीं रही हैं। 3 मैचों में कप्तानी करी है और तीनों मैच पूरी तरह से बुरी तरीके से हार चुके हैं। अब मैं आपको बताता चलूं कि हार्दिक पांड्या ने क्या सेल्फिशनेस दिखाई है। मतलब ये खिलाड़ी सिर्फ अपने लिए खेलता है। कल के मैच के बाद ये बात बिल्कुल सही तरीके से साबित हो गई। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। दरअसल इससे पहले एक मैच हुआ था बंबई का, किसके खिलाफ हुआ था मुझे नहीं पता, मैं भूल गया हूं शायद, जिसके खिलाफ हुई वो 273 रन का मुंबई को टारगेट मिला था। ये बात आपको पता होगी, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी। 273 वाले टारगेट वाले मैच में सबसे पहला ओवर हार्दिक पांड्या ने डाला था और उसके बाद वो बुरी तरह से ट्रोल हो गए थे। और उससे पहले वाले मैच में भी पहला ओवर हार्दिक पांड्या ने ही डाला था और बुरी तरह से ट्रोल हो गए थे क्योंकि उनकी इकोनॉमी भी बहुत ही घटिया थी। अब कल के मैच की बात करते हैं। कल राजस्थान और मुंबई का एक मैच हुआ। राजस्थान की टीम ने पहले गेंदबाजी करी। बंबई की टीम की शुरुआत बहुत बुरी रही। मात्र 125 रन का टारगेट दिया बंबई की टीम ने राजस्थान को जीतने के लिए 20 ओवरों में। तो 20 ओवरों में 125 रन का टारगेट कुछ नहीं होता है। कभी कभी मैच फंस जाता है और जीत भी लेती है, लेकिन कम ही ऐसा होता है। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है 125 रन के टारगेट पर जो है टीम हार ही जाती है ज्यादातर। तो हुआ क्या है कि हार्दिक पांड्या ने उसमें बल्लेबाजी तो ठीक ठाक करी, 21 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि शॉट उन्होंने वो बड़ा गलत खेला था। उस टाइम पर उनको काफी सोच समझ के विचार करके खेलना चाहिए था, लेकिन वहां पे हम बात इसकी नहीं करेंगे, हम बात करेंगे हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी की। तो जब आप 273 रन का टारगेट देते हैं या कोई बड़ा टारगेट आप चेस करवाते हैं तब तो आप पहला ओवर लेकर खड़े होते हैं। और कल के मैच में जब सारे के सारे बॉलर पिट रहे थे तो 16 ओवरों के मैच में, यानी कि 16 ओवरों का मैच इसलिए कह रहा हूं कि 15 ओवर 3 गेंदों में राजस्थान ने वो टारगेट जो था वो चेस कर लिया था। और उन 15 ओवर 3 गेंदों में हार्दिक पांड्या ने एक गेंद भी नहीं फेंकी। जी हां, जो बंदा पिछले 2 मैचों में पहला ओवर लेकर खड़ा हुआ था, जब 125 रन का टारगेट रोकने की बारी आई तो उस बंदे ने एक गेंद भी नहीं फेंकी। किस लिए नहीं फेंकी? कि मैं गेंदबाजी कराऊंगा तो नाम होगा कि मैंने भी गेंदबाजी कराई थी और मेरी गेंदबाजी भी असरदार साबित नहीं हुई और मैच हार गई और उसका भांडा मेरे ऊपर फूटेगा। लेकिन अब जब मैच हार जाएंगे तो जब मुझसे कमेंटेटर पूछेंगे प्राइज सेरेमनी पे, जब मुझसे बात करी जाएगी तो मैं सीधा सीधा बोल के निकल जाऊंगा कि हमारे लड़कों ने गेंदबाजी अच्छी नहीं करी, क्योंकि मैंने तो गेंदबाजी एक्चुअली करी ही नहीं थी। तो मैं दूसरों के ऊपर ही ब्लेम दे सकता हूं, चाहे बुमराह हो, चाहे क्विड्स हो, चाहे मफाका हो, सबके ऊपर मैं ब्लेम दे सकता हूं। लेकिन मैंने गेंदबाजी नहीं करी, इसलिए वो ब्लेम मेरे ऊपर से हट जाएगा। तो 16 ओवर तो 15 ओवर 3 गेंदों की गेंदबाजी में राजस्थान ने वो मैच जीत लिया एक तरफा करके। हालांकि 4 विकेट राजस्थान के भी गिर गए थे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने एक गेंद भी नहीं फेंकी। इस बात को लेकर पूरी तरह से साबित हो रहा है कि यह बंदा सिर्फ अपने लिए खेलता है। ये बहुत बड़ा सेल्फिश प्लेयर है और इसको टीम से कोई लेना देना नहीं है, इसको सिर्फ पैसों से लेना देना है और ये 1 नंबर का छपरी खिलाड़ी है। आपकी इस बारे में क्या राय है मुझको बता दो कि क्या हार्दिक पांड्या को कम से कम 1 ओवर कराना चाहिए था या नहीं कराना चाहिए था? तो आपका क्या विचार है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। वीडियो को अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बटन दबा दो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तो तक सावधान रहे, सुरक्षित रहो, बच्चों ने फैला रहे। जय भारत।